कि शैतान कहता है शिरक तो तब होगा जब आप किसी को सजदा करेंगे। जब किसी को सजदा नहीं करेंगे तो उसके अलावा कोई और चीज़ शिरक नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान किसी से मांगता है तो शैतान कहता है मांगना शिरक नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सजदा एक इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, इसके अलावा किसी और की नहीं की जाती। नमाज हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, गैरुल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। शैतान इंसान को झांसा देते हुए ये बात सामने रखता है कि कुरान पाक के अंदर जो शिरक बयान हुआ है गैरुल्लाह का, वो मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, वो अपने बुतों के सामने सजदा रेज होते थे और तुमने उनके सामने सजदा रेज नहीं होना। ये कुछ लोगों को ये झांसा देता है कि तुमने उनके सामने सजदा रेज नहीं होना, तुम मांग लोगे, मांगना शिरक नहीं है, सिर्फ सजदा शिरक है। हालांकि सजदा करना भी शिरक है, मांगना भी शिरक है। वो क्या कहते हैं, सजदा करना ही शिरक है, लेकिन हम कुरान और हदीस के दलाइल के मुताबिक ये बात करते हैं कि सजदा करना भी शिरक है और दुआ मांगना भी शिरक है। यानी एक है किसी के लिए दुआ करना, वो तो जायज़ है, कुरान और हदीस के दलाइल से बात साबित होती है, लेकिन किसी से मांगना अपनी मुश्किल को हल करवाने के लिए, हाजत को पूरा करवाने के लिए, मुसीबत को टालने के लिए किसी से मांगना, दरियाफत करना, उससे दुआ करना, ये चीज़ हराम और नाजायज़ और शिरक है, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं की जा सकती। कुरान और हदीस से ये बात साबित होती है। और अगर कोई इंसान, वो कहते हैं कि सजदा भी तब शिरक होगा जब इंसान 7 आज़ा पर सजदा करेगा, लेकिन अगर इंसान 7 आज़ा पे सजदा नहीं करता, मिसाल के तौर पर थोड़ा सा झुक जाता है, तो ये भी शिरक नहीं है। हालांकि नमाज के अंदर ये शर्त है कि इंसान 7 आज़ा को लगा के सजदा करे। अगर इंसान की मजबूरी नहीं है, बीमार नहीं है, बूढ़ा नहीं है, तो फिर लाजिम है कि वो 7 आज़ा पर सजदा करे। अगर कोई किसी की मजबूरी है तो उसके लिए शरीयत ने इजाज़त रखी है, लेकिन नमाज के अलावा किसी और वक़्त अगर इंसान किसी गैरुल्लाह के लिए थोड़ा सा भी झुक जाए, ये भी शिरक के अंदर आता है। इसको सजदा ताज़ीमी कहा जाता है। आज हमारे यहाँ एक तरीका चलता है, किसी बड़े आदमी से सलाम लेते वक्त हम थोड़ा सा झुक जाते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। सलाम लेना ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के सामने आप झुक जाएंगे उसकी इज्जत करते हुए, ये शिरक के अंदर दाखिल हो जाएगा। इसको कहते हैं सजदा ताज़ीमी, किसी की अजमत और शान की वजह से इंसान झुके, किसी को बड़ा समझते हुए इंसान झुके। सजदा ताज़ीमी पहली उम्मत में जायज़ था, हमारी इस उम्मत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सजदा ताज़ीमी भी हराम करार दे दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मेरे सहाबा, किसी इंसान के लिए सजदा जायज़ नहीं है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सजदा करे। अगर जायज़ होता तो मैं बीवी को कहता वो खामन को सजदा करे। इसका मतलब कि अगर बीवी खामन के लिए सजदा नहीं कर सकती तो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए सजदा नहीं कर सकती, जायज़ ही नहीं है। सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए लायक है, उसकी ज़ात के लिए, उसकी उसी की ज़ात का हक है, किसी और की ज़ात का हक नहीं है। सजदा करना भी शिरक है किसी दूसरे को, और किसी से मांगना भी शिरक है। कुरान और हदीस में इसके दलाइल बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह हुक्म दे रहा है, ऐ मेरे बंदो, गुनाहगार हो, गुनाह कर लिए हैं, कुफ्र और शिरक में मुब्तला हो चुके हो, गुनाह तुम्हारे बहुत ज्यादा है, अगर जिंदगी में माफी मांग लोगे, उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, तुम्हारी दुआ सुनूंगा। तुम्हें कोई मुसीबत आ गई है, परेशानी आ गई है, मुश्किल आ गई है, तुम किसी मुश्किल में मुब्तला हो चुके हो, शर्त यह है मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। किसी और से मांगोगे या मुझसे नहीं मांगोगे, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करने की बजाय, तुम्हारी मुसीबत को टालने की बजाय तुम्हें जहन्नम की आग में दाखिल कर दूंगा अगर मेरे अलावा किसी और से मांगो। शिरक इंसान का माफ नहीं होगा अगर दुनिया में उसकी माफी ना मांगी जाए। अल्लाह कहते हैं वक़ाल रब्बुकुम
फदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इसका मतलब है दुआ भी सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए। नबी इस्लाम की हदीस है अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। यानी इंसान कोई भी इबादत करता है ना, उसके अंदर दुआ करता है। नमाज पढ़ता है, नमाज सारी की सारी क्या है? दुआ है। नमाज में सारी दुआएं हैं। सुबह रोजा रखता है, शाम को इफ्तार करता है, उसमें दुआ करता है। हज कर रहा है, दुआएं कर रहा है। उम्रा कर रहा है, दुआएं कर रहा है। सारी की सारी इबादत के अंदर दुआ मौजूद है। तो अगर दुआ सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खास है, किसी और के लिए खास नहीं है। इंसान किसी और से दुआ मांगता है तो वो शिरक है, और वो इंसान शिरक के अंदर मुब्तला हो जाता है। मुशरिकीन मक्का को मुशरिक क्यों कहा जाता है? हम सब के यहाँ वो मुशरिक हैं। मक्का के लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे वो बिल इत्तिफाक मुशरिक हैं, बिल इत्तिफाक काफिर हैं, बिल इत्तिफाक जहन्नमी हैं। क्यों? क्योंकि उनके अकायद को कुरान ने बयान किया, और बयान करने के बाद उनके अकायद को शिरक करार दिया और कहा कि ये मुशरिक हैं। कुरान उनके अकायद को मुशरिक कहता है। हमें भी गौर करना चाहिए कि कहीं हमारे अकायद भी उनके साथ तो नहीं मिल रहे, क्योंकि अगर वो अकायद रखने के बावजूद जो अकायद कुरान ने बयान किए हैं वो अकायद रखने के साथ वो जहन्नुम में जाएं, और अगर वही अकायद हमारे अंदर आए तो हम पक्के आज के रसूल और जन्नती बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। कुरान पाक ने उनके इस तरीके को बयान किया। कुरान क्या कहता है? दलील के साथ बात होती है। कुरान कहता है जब वो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है, अल्लाह ताला नक्शा खींच रहे हैं। 11वां सिपारा सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह कहते हैं वल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, वही जात है जो तुम्हें कश्ती में समंदर के अंदर तुम्हें चलाती है। कश्ती के अंदर तुम बैठते हो, समंदर में सफर करते हो, बहरी जहाज में सफर करते हो। वो कौन सी जात है जो समंदर के अंदर तुम्हें गर्क होने से बचाती है, तुम्हारी हिफाजत करती है? उसकी तो मखलूकात के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मछलियां मौजूद है कि वो तुम्हारे पूरे बहरी जहाज को एक लुकमे में निगल सकती हैं। वो फिर भी उन मछलियों को पीछे रखता है, तुम्हारे करीब नहीं आने देता। वो कौन सी जात है? अल्लाह की जात है। वो तुम्हारी हिफाजत करता है, खुश्की के अंदर भी, समंदर के अंदर भी। जब तुम किसी कश्ती में होते हो, समंदर में जा रहे होते हो, समंदर की मौजें जब तुम्हारी तरफ आती हैं तुम घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो। अब क्या होगा? कहीं हमारी कश्ती गर्क ना हो जाए। उस वक्त मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वो अपने लात मनात उज्जा को पुकारने की बजाय किसको पुकारते थे? अल्लाह को पुकारते थे। अल्लाह कहते हैं जब ये किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो उस वक्त मुझे पुकारते हैं, सिर्फ मुझे पुकारते हैं। उस वक्त नहीं कहते ऐ लात हमें बचा ले, मनात हमें बचा ले, ऐ उज्जा हमें बचा ले, हुबल हमें बचा ले। वो उनको नहीं पुकारते, सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं। और अल्लाह ताला को कहते हैं या अल्लाह अगर तू हमें निजात दे दे, हम शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे, हम इस्लाम कबूल करने वालों में से हो जाएंगे। और आज का मुसलमान अगर किसी मुसीबत में फंसता है, मुश्किल में फंसता है, तो या अली मदद के नारे लगाता नजर आता है। आज का मुसलमान अगर किसी मुसीबत में फंसता है तो या रसूलुल्लाह मदद के नारे लगाता नजर आता है। आज का मुसलमान अगर उसको औलाद नहीं मिल रही, अगर वो औलाद के ना मिलने की वजह से परेशान है, तो दरबारों पे जाके, मज़ारों पे जाके अपने सर को उनकी धरती पर रख के कहता है बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे रत्तालाल। इनसे मांगता है, इनसे फरियादें करता है। अल्लाह को पुकारने की बजाय उनको पुकारता है, उनसे दुआ करता है, उनसे मांगता है। बताएं ये मुशरिकीन मक्का से गंदा अकीदा है या नहीं? मुशरिकीन मक्का भी मुश्किल के वक्त अल्लाह को पुकारते थे, और हम तो खुशी के वक्त भी पुकारते हैं, और गमी को मुसीबत आ जाए उस वक्त भी बाबों और मिज़ारों पे जाते हैं, बाबों के पास, पीरों के पास, उनके पास जाके फरियादें करते हैं। तो वो तो पक्के मुशरिक, पक्के काफिर। हमारा कैसा ईमान है? अल्लाह ताला की जात के साथ शिरक, इतना बड़ा जुल्म कि अल्लाह ताला कहता है मुसीबत के वक्त वो अल्लाह को पुकारते थे, हम तो वो भी नहीं पुकारते।
हम सबसे बड़े आशिक रसूल, सबसे बड़े मुवाहिद, सबसे पक्के मुसलमान हम हैं। अल्लाह को पुकारना नहीं आता, अल्लाह से दुआ करनी नहीं आती। मेरे भाइयों, हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। चाहे खुशी हो चाहे गमी हो, अल्लाह को पुकारना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह कहते हैं, कौन सी तुम्हारी मुसीबत है जो मैं दूर नहीं कर सकता? तुम्हारी कौन सी ऐसी दुआ है जो मैं कबूल नहीं कर सकता? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी फौरी कबूल करूंगा। कौन सा ऐसा मसला है तुम्हारा, मैं आधी रात को आसमाने दुनिया पे आके आवाजें लगाता हूं, उस वक्त तुम सो रहे होते हो, अपनी गहरी नींद में पड़े होते हो, और सुबह उठ के कहते हो साड़ी सुनता नहीं, ओदी मोड़दा नहीं। उधर जाके मांगते हो, पुकारते हो, दुआएं करते हो, मन्नतें मानते हो, चढ़ावे चढ़ाते हो, और अल्लाह ताला के बारे में कहते हो कि अल्लाह सुनता नहीं है, और तुम्हें सुनाना नहीं आता, तुम्हें दुआ करनी नहीं आती। आधी रात को एक मर्तबा उठ के देख, अपने रब के सामने आ, दुआ कर, या रब मुझे, मेरे पास औलाद नहीं है, मुझे नेक साले औलाद दे दे। या रब मेरी ये परेशानी है, मेरा ये मसला है, ये मुसीबत है, इस मुश्किल में फंस चुका हूं, या अल्लाह मुझे निजात दे दे। मैं यकीन करके कहता हूं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह कहते हैं एक दफा मुझसे मांग के तो देख, मैं तुम्हारी सारी मुसीबतें हल कर दूंगा, परेशानियां हल कर दूंगा। अगर ना करूं तो मुझे रब कौन कहे? वो अल्लाह सब कुछ करने वाला है। हमारा उसकी जात पे यकीन होना चाहिए, पुख्ता यकीन, वो सब कुछ करने वाला है। हमें मांगना नहीं आता, वो देता है। अल्लाह कहते हैं, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ। बताओ, मुशरिकीन मक्का से सवाल करो जरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुशरिकीन मक्का से सवाल करें, कौन है वो जात, कौन है वो हस्ती, कौन है वो शख्स जो तुम्हारी किसी मजबूर की दुआ को सुनता है? इज़ा दआहू, जब वो उसको पुकारता है, वयक्शिफुस्सू, और तुम्हारी तकलीफ को दूर कौन करता है? वो सारे मुशरिकीन मक्का भी कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई करने वाला नहीं। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा है कोई ये काम करे? अल्लाह के अलावा कोई है तो ला के दिखाओ। जो तुम किसी मुसीबत में फंसते हो, तुम्हें निकालने वाली जात अल्लाह की है। अगर कभी तुम दरबारों और मिज़ारों पे जाके गैरुल्लाह से मदद मांगते भी हो ना, और तुम्हारी बज़ाहिर मुश्किल हल हो जाती है, तो वो गैरुल्लाह नहीं करते, वो अल्लाह ही करता है। तुम्हारी उस मुसीबत से भी निजात देने वाली जात अल्लाह की है। लेकिन तुम्हारा यकीन पुख्ता हो जाता है गैरुल्लाह पे, तुम्हारा यकीन पुख्ता हो जाता है बापों और मिज़ारों पे, अल्लाह की जात पे यकीन कम हो चुका। मुशरिकीन मक्का जैसा अकीदा हम बना चुके। अगर मुशरिकीन मक्का वो अकीदा अपनाए तो काफिर, मुशरिक और जहन्नमी बन जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये अकीदा बनाए तो हम मुसलमान और आशिक रसूल बन जाते हैं। तिल का इज़न किस्मतुन जीजा। हमें ये बात समझनी चाहिए कि वो अकायद जो उनके थे, आज हमें तो वो अपनाने नहीं चाहिए। अगर गैरुल्लाह से मांगना भी शिरक है और सजदा करना भी शिरक है। गैरुल्लाह से मांगना भी नहीं और उनको सजदा भी नहीं करना। इबादत सारी की सारी सिर्फ अल्लाह की है, क्योंकि वही उसके लायक है, उसके अलावा कोई लायक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जा रहे हैं, सवारी के पीछे एक सहाबी बैठे हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया, मेरे सहाबी, तुझे पता है मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, अल्लाह का अपने बंदों पर क्या हक है? पता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सहाबी से सवाल करते थे तो एक सवाल होता है उसको इल्म देने के लिए, बताने के लिए। सवाल करने से थोड़ी सी दिलचस्पी बढ़ जाती है। सहाबी से सवाल किया, सहाबी कहने लगे अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल सबसे बेहतर जानते हैं कि अल्लाह का हम पर क्या हक है। यकीन जानिए, हम में से भी अक्सर बंदों को ये नहीं पता कि अल्लाह का हम पर क्या हक। यकीन जानिए, आज हम अपने हकूक के लिए लड़ते हैं, आज हमें हकूक याद हैं, अपनी औरतों के हकूक तो याद है, बच्चों के हकूक तो याद है, माँ बाप के हकूक तो याद है, मर्दों के हकूक याद है, औरतों के हकूक की जंग लड़ी जाती है। नहीं याद तो अल्लाह के हकूक नहीं याद, नहीं याद तो ये नहीं पता कि हम पर अल्लाह का हक क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की, मेरे सहाबी बताओ क्या तुम्हें पता है? सहाबी कहने लगे नहीं पता। फरमाया, मेरे सहाबी, अल्लाह का हक ये है कि तुम अल्लाह की ही इबादत करो और अल्लाह के अलावा किसी और को उसके साथ शरीक ना ठहराओ।
अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना ठहराओ, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। और अगर तुम ये काम कर लोगे तो अल्लाह ताला के ऊपर भी एक हक है, अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों को मुआफ कर दे। जो बंदा ये अकीदा रखेगा कि अल्लाह की ही इबादत करनी है, अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं करनी, और अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना भी नहीं है, शिरक नहीं करता, तो अल्लाह ताला उस बंदे को मुआफ कर देता है, उस बंदे को जन्नत में दाखिल कर देता है। सहाबी कहने लगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अगर आप मुझे इजाजत दें, अफला उबशिरुन्नास, क्या मैं लोगों को जाके खुशखबरी ना दे दूं कि वो भी अकीदा तौहीद को अपना लें? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ऐसा ना करो, अगर तुमने ऐसा किया, तुम अभी जाके बता दोगे तो लोग इसी पर इत्तिफा कर लेंगे कि सिर्फ शिरक से बच जाएंगे और दूसरे आमाल नहीं करेंगे। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहता हूँ कि मेरी उम्मत के दर्जात बुलंद हो, मेरा हर एक उम्मती दर्जे में बुलंद हो, मजीद नेक आमाल करके जन्नत के दर्जात में बुलंद हो जाए। तो क्या है असल बात? असल बात यह है, अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए, चाहे वो इबादत बदनी हो। हम नमाज में अल्लाह से अहद करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। यकीन जानिए, हम पांचों नमाजें पढ़ने के बावजूद हमें नमाज का तर्जमा नहीं आता, नमाज की समझ हमें नहीं है कि हम नमाज में अल्लाह से क्या कह रहे हैं। हम पांचों नमाजों में हर एक दूसरी रकत में हम अल्लाह से अहद करते हैं, अल्लाह अत्तहियातु लिल्लाह, मेरी तमाम कौली इबादत, वो इबादत जो मैं अपने मुंह से करता हूँ, जिक्र व अज़कार, दुआ, वो कोई भी नेकी वाली बात हो, अल्लाह वो तेरी जात के लिए है। वस्सलावातु, अल्लाह मेरी बदनी इबादत, मेरा जिस्म कोई भी इबादत करे वो सारी की सारी तेरे लिए है। वस्सलावात, या अल्लाह मैं कोई भी माल खर्च करूंगा ना, कोई भी चीज खर्च करूंगा, कोई भी चीज अगर दूंगा तो तेरी रास्ते में दूंगा, तेरी रजा के लिए दूंगा। मेरी तमाम की तमाम इबादत सिर्फ तेरी रजा के लिए है। नमाज में हम अल्लाह से अहद करते हैं, जो ही मस्जिद से निकलते हैं तो जनाब ये दाता साहब के नाम की है, ये ख्वाजा साहब के नाम की है, ये फलाने नाम की है, ये फलाने के नाम की है। ये हम क्यों करते हैं? अल्लाह से किया हुआ अहद हम तोड़ बैठते हैं। नमाज में अल्लाह से अहद कर चुके, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अल्लाह मेरी सारी इबादत अल्लाह के लिए है। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था, ऐ अल्लाह के नबी आप ऐलान कर दें, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी अलैहिस्सलाम ऐलान कर दें, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जिंदा रहना और मेरा मरना, हर चीज मेरी अल्लाह के लिए है। अगर नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह के लिए, अगर कुर्बानी दूंगा तो अल्लाह के लिए, किसी जानवर को ज़िबा करूंगा तो अल्लाह के लिए। आज हम जानवरों के जाकर चढ़ावे चढ़ाते हैं, जानवरों को ज़िबा करते हैं, किस पे? बापों के नाम पे, पीरों के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे। हालांकि कुर्बानी अल्लाह के लिए करनी थी, हम बापों के लिए करके अल्लाह ताला के साथ शिरक कर बैठते हैं। शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी बहुत किस्में हैं, बहुत शाखें हैं, लेकिन हमें यह बता दिया गया कि सिर्फ सजदा करना शिरक है, इसके अलावा कुछ शिरक नहीं। सजदा भी शिरक है और गैरुल्लाह से मांगना भी शिरक है। ना सजदा करना है गैरुल्लाह को और ना ही गैरुल्लाह से मांगना है। वो ये दोनों चीज़ें सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास हैं। ये अकीदा इंसान का होना चाहिए। हर नमाज की हर रकत में इंसान अल्लाह से अहद करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मेरे रब हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और मदद भी तुझ ही से मांगते हैं।